सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। एंड ये रीडिंग होगी जेमिनीज़ के लिए जिनका आगे आने वाला महीना यानी कि अप्रैल। देखते हैं कैसा जाएगा जेमिनीज़ का अप्रैल का महीना इन टर्म्स ऑफ लव कैसा जाएगा। आइए देखते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी। Geminis. Yo. So, Four of Pentacles. काफ़ी जेमिनीज का ध्यान अपने करियर और बिजनेस या फिनेंसेस में फोकस्ड होते हुए दिख रहा है अप्रैल के महीने में। Oh, Ten of Wands, Knight of Swords, Lovers, Six of Cups and Nine of Pentacles. आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल तो दिख रहा है जेमिनीज, बट ऐसा नहीं दिख रहा है जो सॉल्व नहीं हो सकता। कुछ छोटी सी बात का अगर बड़ा पतंगड़ बना है तो वो सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, एक दूसरे से बात करे बिना नहीं रह पाते हो। आपको आपस में एक साथ बात करना और टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अगर कोई डिफरेंसेस या इनडिफरेंसेस भी आते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में तो आप उससे बाहर निकल पाते हैं और एक स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान हमेशा रहता है आपका, राइट। और एक दूसरे को हेल्प करना, अगर किसी प्रॉब्लम में है इमोशनली स्पेशली, तो उसके साथ खड़े रहना, ऐसा होते हुए दिख रहा है अप्रैल के महीने में। थोड़े से स्ट्रगल, थोड़े से स्ट्रेस के बाद जो कि सॉल्व हो जाएगा और आपस में दोबारा से आप दोनों के बीच में वो जो एक अच्छा बॉन्ड है एज लवर्स वो दोबारा से आएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आएगा। आइए देखते हैं। और Wheel of Fortune, Queen of Wands, the Chariot, or the Hermit, and Six of Pentacles. Sorry, yes, Six of Pentacles. My goodness, three major arcanas here, and वर्क का काफ़ी आपके ऊपर प्रेशर दिख रहा है जेमिनीज अप्रैल के महीने में। अगर कुछ वर्क पेंडिंग है आपका या कोई प्रमोशन पेंडिंग है तो उसके लिए काफ़ी मेहनत चलती हुई दिख रही है और उस चीज़ में आपका ध्यान ज़्यादा फोकस्ड है इंस्टेड ऑफ योर लव। काफ़ी बार मनी और वॉन्ट्स के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये बताते हैं कि आपका ध्यान काफ़ी हद तक करियर पे रहेगा अप्रैल के महीने में, राइट। एंड इन टर्म्स ऑफ लव भी ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर करेंगे अपने पार्टनर को या आपका पार्टनर इग्नोर करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड दिस इज़ मोर ऑफ एनर्जी एंड फीलिंग कि आपके पार्टनर शायद वर्क में बहुत बिजी हैं, बहुत काम ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से शायद आपको वो उस तरीके का टाइम नहीं दे पा रहे जैसा वो पहला देते थे, राइट। ऐसा अप्रैल में होते हुए दिख रहा है आपके लिए जेमिनीज। बट उनकी इंटेंशन हमेशा ये रहेगी कि वो आपको टाइम दें, वो आपको जिस तरीके से वैल्यू करते हैं वो करते रहें और इतने लाइक कम समय में जो भी उनको कम समय मिल पाता है उसमें से भी वो टाइम निकालने की कोशिश करेंगे आपसे मिलते रहने के लिए। ऑल्दो ये उस हद तक नहीं हो पाएगा जिस हद तक आप मिलना चाहोगे, बातें करना चाहोगे या टाइम स्पेंड करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बिजी नेस दिख रहा है। देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर अप्रैल के महीने में जेमिनीज।
Judgment. Oh my god, the Wheel of Fortune again. And Seven of Wands, Nine of Wands, Five of Cups. सो ये टाइम नहीं दे पाने की वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है एंड थोड़ी सी नोक झोंक होते हुए दिख रही है। ऑल्दो कुछ भी मेजर ऐसा कुछ लड़ाई नहीं है जिससे कि कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज, नेगेटिव चेंज आए, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेजर अरकाना के कार्ड हैं वो सारे पॉजिटिव हैं और 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून है, विच मीन्स कि अगर आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो काम की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से जो आपको ऑक्यूपाइड रख रही है या आपके पार्टनर को ऑक्यूपाइड रख रही है, तो वो चेंज होगा विथ व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग। और जब तक वो चेंज होने में जितना टाइम लगता है तब तक वो थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है। उसकी वजह से आपके मन में थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे स्ट्रेस आ सकता है, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को बोलो कि आप टाइम नहीं देते हो उस रिलेशनशिप को या नहीं दे पा रहे हो एंड आपको टाइम स्पेंड करना है उनके साथ और वो नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा एक वो मिस करने का और टाइम ना दे पाने की वजह से जो थोड़ी सी स्ट्रगल वाली फीलिंग आती है। स्ट्रगल इज़ नॉट द वर्ड, जो थोड़ा सा ऐसे लगता है मन में कि हाँ मिलना था और नहीं मिल पाए, वैसा सा इमोशनली आपको थोड़ा सा ये चीज़ परेशान कर सकती है, बट नथिंग मेजर। ठीक है, ओके, थैंक यू। पेशेंस रखिए, क्योंकि देखो हिडन फैक्टर्स का कार्ड निकाला मैंने। हिडन फैक्टर में भी यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं करियर, मनी और फिनेंसेस को लेकर के ज़्यादा ध्यान रहेगा जेमिनीज़ अप्रैल के महीने में इंस्टेड ऑफ लव। ठीक है, प्यार को आप थोड़ा कम टाइम दे पाओगे इस महीने में, बट जितना भी टाइम दे पाएंगे वो काफ़ी आपस में अच्छा बीतेगा आप दोनों का। एंड सेम चीज़, अगर आप इस करियर की वजह से थोड़ा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं तो वो फीलिंग को आपको रिलीज़ करना होगा, सो दैट ये इमोशनल जो अंदर आपके चल रहा है ना स्ट्रगल, वो रिलीज़ हो पाए, राइट। आइए और देखते हैं जेमिनीज। ओके, oh my god, work 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 pressure, but there is a lot of love here, lovers card, and काम की वजह से टाइम ना दे पाना। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ योर रीडिंग जेमिनीज। टाइम ना दे पाना और काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना, मनी पे, एंड उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल आना, स्ट्रेस आना, राइट, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते हैं कि सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। जेमिनीज, स्ट्रेस को हटाने के लिए क्या करना चाहिए एंजल्स जेमिनीज को इस टाइम में। बी असर्टिव, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओह, ऑल राइट, कुछ लोगों की तबीयत भी नासाज है। आप लोगों में से कुछ लोगों की तबीयत सही नहीं चल रही है, जिसके वजह से भी ये नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है थोड़ी, राइट। बट ये बिल्कुल इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलो और कितनी जल्दी बाहर निकलो, और इस चीज़ को ड्रैग ना करें कि आप हमेशा स्ट्रेस के उसमें हैं, क्योंकि फिर इमोशनली ड्रेन होगा तो वो आपके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होगा जेमिनीज, राइट। आपके पार्टनर के बीच, नॉट बीच बट आप दोनों में से अगर किसी की हेल्थ ख़राब है तो यहाँ पे आपको उनका साथ देना चाहिए, ना कि टाइम मांगना चाहिए कि हमें मिलना है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी का टाइम लगेगा, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी यहाँ पे आपके लव लाइफ में जेमिनीज। आइए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का अप्रैल के महीने में जेमिनीज आपके लिए। लवर्स कार्ड है, आई डोंट थिंक कि इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन भी बहुत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, सो मेनी कार्ड ऑफ वॉन्ड्स। ये
बार बार सेम चीज़ आ रही है आपके रीडिंग में जेमिनीज, एंड इट्स ऑल अबाउट वर्क एंड प्रेशर एंड स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट। तो और कुछ लोग ट्रैवल के लिए भी, ट्रैवल की वजह से भी शायद टाइम नहीं दे पाएंगे। 2 ट्रैवल का कार्ड आया है यहाँ पे, और लाइक आई सेड कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहा है, उसकी वजह से भी आपको रिकवर होने में टाइम लगेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो सीन हियर। आई थिंक आपको इस महीने में तो अपने पार्टनर के लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और उनको जो जितना टाइम चाहिए इस चीज़ से निकलने में आप उनको टाइम दीजिए। और इन द मीन वाइल आप ऐसा ना फील करें कि ये रिलेशनशिप शायद डाउन हिल जा रहा है, या जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से नहीं जा रहा है। क्योंकि ये रिलेशनशिप के मामले में ऐसा नहीं है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये टेम्प्ररी फेज़ है जहाँ पर आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो किसी न किसी वैलिड रीज़न की वजह से। 2 रीज़न यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, हेल्थ इशू एंड वर्क, राइट। फिनेंस सेटल करना, फिनेंशियली ध्यान दे पाना ताकि आप ज़्यादा स्टेबल हो पाओ अपने लाइफ में, और उसके वजह से कम टाइम दे पाना। एडवाइस अगर आपके अंदर ये बहुत नेगेटिविटी घर कर जाती है तो ये चीज़ आपको एक सेपरेशन का भी एक्सपीरियंस करा सकती है जेमिनीज, राइट। एंड बट फिर से एक बार और हेल्थ का कार्ड आया है, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और अगर आप या आपके पार्टनर अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं तो प्लीज़ इस टेम्पररी फेज़ को परमानेंट फेज़ ना समझिए कि जिसकी वजह से कहीं सेपरेशन की स्थिति बने। क्योंकि 2 बार लवर्स कार्ड आया है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है या आप दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इस टेम्पररी फेज़ से निकलने के लिए पेशेंस रखिए। और कभी कभी क्या होता है ना कि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिलेशनशिप के अलावा अपने आप पर भी ध्यान दो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, सो दैट ओवरली डिपेंडेंट ना रहें आप। यहाँ पे भी द डेविल कार्ड आया है, तो अगर बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट होना एक दूसरे के ऊपर इस रिलेशनशिप में, तो वो उसको भी थोड़ा आप एनालाइज करो, टाइम लो उस चीज़ को एनालाइज करने में, इवैल्यूएट करने में, कि ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरे पे इतना डिपेंडेंट हो गए हो कि अकेले रह ही नहीं पा रहे, राइट। सारे टाइम आपको अपना पार्टनर चाहिए या रिलेशनशिप में ही रहना है, जिसकी वजह से और किसी चीज़ पे ध्यान या अपने सेल्फ वर्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो ये आपको एज एडवाइस लेना है, एंड अपने ऊपर भी काम करना है, ना कि पूरा अटेंशन आपको सिर्फ अपने लव लाइफ पे देना है, राइट। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए सेल्फ को टाइम देना, सेल्फ वर्थ को टाइम देना भी इम्पॉर्टेंट है जेमिनीज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूँ, अगर आप आप ऐसा समझ रहे हो कि आपसे कुछ सीक्रेट रखा जा रहा है इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है, तो इस चीज़ को आप निकालिए। क्योंकि वो आप टाइम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज और हर ओन बिजीनेस। कुछ ना कुछ चीज़ें उनको ऑक्यूपाइड रख रही हैं जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। एंड बट आपके अंदर वो थोड़ी सी नेगेटिविटी घर कर सकती है इस चक्कर में कि वो जानबूझ के टाइम नहीं दे रहे। बट आई डोंट सी कि ऐसा कुछ है, ठीक है। इस कन्फ्यूजन को आप अपने अंदर से निकालिए जेमिनीज, एंड अपने सेल्फ वर्थ पे भी ध्यान दीजिए, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, ना कि ओवरली इस रिलेशनशिप में आप डिपेंड हो जाएं जिसकी वजह से आप और कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको जेमिनीज, राइट। सो टेक दिस एज अ एडवाइस। ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। एंड आपको अगर अपनी सिचुएशन के बारे में एग्जैक्टली जानना है तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जेमिनीज। एंड आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं आपसे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।